Good morning, my dear student. Open as page number 52. Write down C.W date and day. Today we are going to teach you soil. Soil यानी मिट्टी. Soil is the uppermost layer of earth's surface. जो soil होती है, जो हमारे अर्थ है, उसका ऊपरी परत होती है, ऊपरी हिस्सा होता है. It is a mixture of rocks, minerals, dead and decaying plants and animals. तो जो रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती है, और जो मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग डेड हो जाते हैं यानी मर जाते हैं, उसके बाद पे जो प्लांट्स है, एनिमल्स होते हैं, वो नाश पाते हैं, नष्ट होते हैं. तो इनका सभी का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? सॉइल कहा जाता है. तो व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? Rocks are heated by the sun and cooled by the rain and wind repeatedly for many years. तो जो रॉक्स होते हैं वो गर्मी के वजह से, और जो बारिश होती है बारिश में ठंडी के वजह से और तूफान के वजह से उनके टुकड़े हो जाते हैं. ड्यू टू रिपीटेड हीटेड कूलिंग द रॉक्स डेवलप क्रैक्स फाइनली ब्रेक इनटू अ टाइनी पीसेस. तो इन तूफान के वजह से या गर्मी के वजह से, सूरज की गर्मी के वजह से, उसी तरीके से बारिश के वजह से और गर्मी के वजह से उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और वहाँ उनमें जो बड़ी चट्टानें होती है उनमें दरार आ जाती है और उनके छोटे जो टाइनी पीसेस हो जाते हैं, जो बड़े बड़ी चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते. दिस स्मॉल पीसेस कैरी टू डिफरेंट प्लेसेस बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर. तो जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं चट्टानों के, तो जो बारिश आती है और हवा आती है तो उसमें वह बहते जाते हैं. द स्मॉल पीसेस रब अगेंस्ट ईच अदर एंड बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. और जो स्मॉल पीसेस होते हैं बहते जाते हैं हवा से या पानी के वजह से, तो वह छोटे छोटे बनते जाते हैं. विथ पासिंग टाइम दिस पार्टिकल्स गेट मिक्स विथ द ऑर्गेनिक मैटर दस फॉर्मिंग सॉइल. तो ये जो होते हैं तो ये एक प्रकार के जैविक प्राकृतिक घटक है, और ये प्राकृतिक घटक के वजह से जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, वह बन जाती है. आर यू अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स. व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ. रॉक्स कंटेन्स मिनरल्स. लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, डायमंड एंड टाल्क आर ऑल मिनरल्स. तो व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ. तो और रॉक्स ऑफ मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, शेप्स, साइजेस. तो जो रॉक्स होते हैं अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, साइज के होते हैं. मेनी थिंग्स वी यूज़ एवरीडे मेड ऑफ मिनरल्स. तो हम जो अलग अलग चीज़ें घर में यूज़ करते हैं डेली, तो वह ज़्यादातर खनिज पदार्थ से बनी हुई होती है. मोस्ट रॉक मेड अप ऑफ 2 आर मोर मिनरल्स. जो रॉक होते हैं 2 या ज़्यादा मिनरल्स से बने हुए होते हैं. मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म नेचुरली इन द अर्थ. तो जो मिनरल्स होते हैं वह एक खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं. ठीक है. तो जो मिनरल्स आर नॉट इजीली अवेलेबल. तो जो मिनरल्स होते हैं वह हमें इजीली मिलते नहीं हैं, वह उन्हें कई साल लग जाते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज़ मिनरल? व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ मिनरल? लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, diamond and talc are the example of minerals. So another example of minerals are copper. What is this? This is a copper. Copper is used in electric cables and wires. जो कॉपर होते हैं, कॉपर भी एक प्रकार के क्या है? मिनरल्स है. और जो इलेक्ट्रिक केबल्स होते हैं, केबल्स के जो वायर्स होते हैं, और जो वायर्स होते हैं उसमें केबल के जो वायर होते हैं उसमें पाए जाते हैं. उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें भी ये कॉपर का यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज आयोडीन. आयोडीन इज अ मिनरल्स. इज अ मिनरल विच इज प्रेजेंट इन अ सॉल्ट. इट इज आल्सो यूज इन सोप.
जो आयोडीन हम खाते हैं तो आयोडीन में जो सॉल्ट हम खाते हैं तो सॉल्ट में ये आयोडीन पाया जाता है। इट इज आल्सो यूज इन सोप। उसी तरीके से जो सोप होती है, साबुन होती है, उसमें भी इस आयोडीन का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन इज यूज फॉर मेकिंग नेल्स। जो आयरन होते हैं तो जो नेल्स होते हैं, किले होते हैं, वह बनाने के लिए आयरन का यूज किया जाता है। ठीक है। ग्रेफाइट इज यूज एज लीड इन पेंसिल। उसी तरीके से जो ग्रेफाइट होते हैं, ग्रेफाइट जो हमारी लीड पेंसिल होती है, लीड पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ टीन। टीन इज यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स एंड कैन्स। तो जो टीन होते हैं, टीन जो कंटेनर्स होते हैं या कैंस होते हैं, उसको बनाने के लिए ये इस टीन का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ टाल। टाल्क इज यूज इन मेकिंग टैल्कम पाउडर। तो जो टाल्क होता है, टाल्क का यूज जो टैल्कम पाउडर है सौंदर्य या प्रसाधन के लिए, उसका यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में सिल्वर। सिल्वर इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड कॉइन्स। तो जो ज्वेलरी वो बनाने के लिए है, उसी तरीके से जो कॉइन होते हैं, सिक्के होते हैं, वह भी बनाने के लिए इस सिल्वर का यानी चांदी का यूज किया जाता है। उसी तरीके से जो मेटल है, मेटल में गोल्ड आता है, प्लेटिनम आता है, उसी तरीके से सिल्वर भी आता है। तो इसका यूज मिनरल्स के रूप में किया जाता है और ज्वेलरी में इसका यूज किया जाता है। सिलिका। सिलिका is present in a sand. It is used in making glass. Quartz is former of silica. जो सिलिका होती है वो भी एक प्रकार के मिनरल्स होते हैं और जो मिरर है, मिरर बनाने के लिए यानी आईना बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। और जो ग्लासेस होते हैं, कांच के ग्लास जो होते हैं, वहाँ भी वो उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो चाइना क्ले होती है, उसे क्ले भी कहा जाता है। तो चाइना क्ले ये भी एक प्रकार का मिनरल्स है और चाइना क्ले यूज टू मेक फ्लावर वेजेस एंड पोटरी एंड डेकोरेट प्लेट्स। तो जो चाइना क्ले होती है, जो चाइना मिट्टी होती है, तो उसका यूज़ जो फ्लावर पॉट होते हैं वह बनाने के लिए किया जाता है। उसी तरीके से जो मिट्टी के प्लेट्स होते हैं, उसे डेकोरेट करने के लिए या बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जेमस्टोन आर द कट एंड पॉलिश पीसेस ऑफ मिनरल्स। तो जो जेमस्टोन होते हैं यानी मणि पत्थर होते हैं, उससे रत्न भी कहा जाता है। तो कट करने के लिए या पीसेस करने के लिए इस मिनरल्स का यूज किया जाता है। जो ओपल है, ओपर, रूबी, टोपाज, इमरलैंड एंड डायमंड आर द एग्जाम्पल ऑफ जेमस्टोन्स। तो जो ओपल है यानी उसे क्या कहा जाता है, दुधिया पत्थर कहा जाता है। उसी तरीके से जो रूबी है, रूबी को मानिक कहा जाता है। उसी तरीके से जो टोपाज है, इमरलैंड है यानी पन्ना है, डायमंड यानी हीरा है, आर द एग्जाम्पल ऑफ जेमस्टोन। तो ये किसके एग्जाम्पल है, जेमस्टोन के। विच आर द एग्जाम्पल ऑफ जेमस्टोन, opal, ruby, topaz, emerald and diamond are the example of gemstone. And what are the example of minerals? Copper, iodine, iron, graphite, tin, talc, silver and coal and silica and gemstone and diamond. These are the example of minerals. Are you understood, beta? Thank you.